हेलो दोस्तों, जय हिंद। हंसनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और इसके बाद कुछ तथ्यों का अध्ययन किया था। आज हम लेकर आए हैं बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन के भेद। अब देखते हैं इस वीडियो में, इसमें ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगा, एक लाइन में ही इन दोनों के जितने भी तथ्य हों वो आ जाए। तो आइए फटाफट के अंदाज में हम शुरू करते हैं। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन के भेद। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन के दो भेद बताए गए हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, यहीं से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अल्प मीन्स क्या होता है, कम या थोड़ा, और प्राण, प्राण से हम लगा लेंगे वर्थ, प्राणवायु। तो इसकी परिभाषा हमें यहीं से प्रतीत हो रही है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कम आयु की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 13 वर्ण आते हैं। आइए मैं इसे बताता हूँ इसकी कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो मैं ट्रिक विधि में बताता हूँ। अल्प आयु में अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। हमने ट्रिक बनाया है, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ और सभी स्वर्ग गए। अब अल्प आयु थोड़े से उम्र में 135 का मत समझ लीजिए कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं पैसे वैसे, नहीं ना। तो 135 धारा है, ये क्या है, हम वर्ड को जो डिवाइडेशन हुआ है, वर्गों का डिवाइडेशन, हमने उसके हिसाब से ये सूत्र बनाया है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे 135 हमने लिखा है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था वर्णों का वर्ग, जो 5 वर्गों में डिवाइड हुए हैं हमारे व्यंजन, क से म तक, ये उन्हीं का एक रूप है। अब मैं समझाऊंगा इसमें कैसे मैंने बताना है। अंगा, च, छे, जे, झे, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए हमारे 5 वर्ग। हम इसे क्या लिख सकते हैं, क वर्ग, इसे क्या लिख सकते हैं, च वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं ट वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं त वर्ग, और इसे हम लिख सकते हैं प वर्ग। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्प आयु 135 का मतलब क्या हुआ, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। पहला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरे हो जाएंगे क च ट त प। और तीसरा ये रहा तीसरा, ग ज ड द ब।
पहला, तीसरा, अब बच गया कौन सा? पांचवा। पांचवा ये रहा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन एक चीज और है, 135 के साथ भी और कुछ है। अंत हुआ, अंत का मतलब क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं दोस्तों? 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? यह हो गया, र, ल और व, ये 4 व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं। अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अब इस स्वर्ग का मतलब ये मत समझ लेना कि जहाँ पे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव गए थे वो वाला ये स्वर्ग नहीं है। ये कौन सा स्वर है? स्वर्ग से हम स्वर को लगा लेते हैं, क्योंकि ये उसका मिलता जुलता रूप है, इसलिए हमने स्वर्ग लिख दिया। स्वर्ग का मतलब आप स्वर से लगा लेना। तो इसमें क्या आ जाएंगे? सभी स्वर्ग। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 135 का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद फिर सभी स्वर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। ये महाप्राण, महाप्राण से पता चलता है, महा मीन्स क्या होता है? ज्यादा या अधिक। प्राण मीन्स वायु से लगा लीजिए, जो प्राण वायु है, अर्थात इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा या अधिक वायु का प्रयोग करना पड़े या अधिक आयु की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसी से पता चल जा रहा है। ठीक है, हमने इसका ट्रिक बनाया है। चौबीस की उम्र में सारी उष्मा खा गई। चौबीस की उम्र में सारी उष्मा खा गई। अब भाई साहब 24 की उम्र में ऐसे ही उसकी प्रौढ़ावस्था चल रही है, अगर इतने में वो क्या उष्मा अगर सारी निकल जाए तो शरीर का क्या होगा? इसका गलत अर्थ मत लगा ना, ये गलत अर्थ नहीं लगाइएगा दोस्तों, नहीं तो आप भटक जाएंगे रास्ते से। इसीलिए मैं टॉपिक की बात करता हूँ। 24 की उम्र में, 24 का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर प्लस उम्र में सारी उष्मा। उष्मा का मतलब क्या हो गया? उष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं उष्म व्यंजन? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। स, स और ह। ध्यान आया? स और ह। तो इसके कहने का तात्पर्य, मैंने जब कही 24 की उम्र में सारी उष्मा खा गए, तो बोले सर तो बड़ा कैसे बता रहे हैं, ये तो गलत बता रहे हैं भाई साहब कि 24 की उम्र में सारी उष्मा खा गई। इसका मतलब क्या हुआ? उष्मा मीन्स क्या हुआ? गर्मी हो गई। ये तो उल्टे पुल्टे बता रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट में आपके समझने के लिए इसने बनाया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एक लाइन में समझ जाए। जैसे ही महाप्राण की बात हो, आप ये सूत्र को रखें और इसी सूत्र पे सारे अक्षर को क्या करें? रख लें। रखने से सारे पता चल जाएंगे कि कौन महाप्राण में है, और जो उसमें बच रहा है सारे किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा और चौथा अक्षर, मैंने क्या लिखा? वर्ग का दूसरा और चौथा। ये दूसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा।
ख छ छ ठ थ फ और घ झ ड द भ, ये किसके अंतर्गत आएगा? दूसरा और चौथा वर्ग के अंतर्गत आएगा। और उम्र में सारी उष्मा खा गई, उष्मा का मतलब होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, स स स और ह। आगे चल अगला टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही है, अलग अलग मत समझिएगा। ये ना हो कि अगर घोष की जगह सघोष पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाए, नहीं, दोनों एक ही है। केवल इसमें अघोष डिफरेंट है, इसका दूसरा नाम नहीं है, बट ये दोनों शब्द क्या है? एक ही है, इनका मतलब भी एक ही है। आइए चलते हैं अघोष। परिभाषा की बात कर लेते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए केवल सांस का प्रयोग किया जाए या प्राणवायु का ही प्रयोग किया जाए उसे अघोष कहते हैं। और इन वर्णों को बोलने में हमारी जो ध्वनि तंत्रियां हैं उसमें कंपन नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। क्या मैंने बताया कि अघोष को बोलने के लिए जितने भी अघोष वर्ण हैं उनको हम बोलते हैं या उच्चारित करते हैं तो हमारी जो श्वास तंत्रियां हैं उसमें कंपन नहीं होती है, और इसे नाद की जगह सांस का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, कितनी होती है? आइए, इनकी संख्या टोटल होती है 13। अब वो 13 वर्ण कौन कौन से हैं ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। पहला ट्रिक, 12 रुपए लेकर 3 बार उस्मान गई। भाई साहब, 12 रुपए में तो आदमी नीचे दुकान तक नहीं जाता, ये उस्मान कैसे चली गई? ये सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं, आप ज़्यादा सोचिए मत, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं ना कि 12 रुपए लेकर कहीं फरार हो गई। अरे नहीं भाई साहब, फरार नहीं हुई है, 12 रुपए लेकर वह कहाँ गई है? उस्मान गई है, वो भी कितनी बार? 3 बार। अब बताओ, 12 रुपए में 3 बार मतलब 4 रुपए प्रति बार। पहली बार गई 4 रुपए खर्च करी, दूसरी बार गई 4 रुपए खर्च करी। लेकिन नहीं, आप गलत मत सोचिएगा, 12 का मतलब कुछ और ही है। 12 का मतलब है कि इस 12 का मतलब क्या हो गया? वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? फिर लिख लेते हैं। ए हो गया क वर्ग, ए हो गया च वर्ग, ए हो गया ट वर्ग, ए हो गया त वर्ग और ये हो गया प वर्ग। वर्गों डिवाइड हो गए वर्गों में। अब देखते हैं एक सूत्र क्या कह रहा है। 12 रुपए लेकर 3 बार उस्मान गई। 12 का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, तो पहला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और कह रहा है दूसरा अक्षर ये हो जाएगा। ये पूरे यहाँ तक, ये पूरे यहाँ तक। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर किसके अंदर में आएगा? अघोष। यहाँ पे क्या लिख देंगे? अघोष वर्ण। ठीक, समझ में आ गया? अक्षर और 3 बार, 3 का मतलब 3 हो गया। क्या? 3 बार उस्मान गई, अर्थात उष्म व्यंजन के तीनों स। उस्मान का मतलब उष्म व्यंजन। आगे 3 है, 3 बार गई है उस्मान, अर्थात तीनों क्या हो जाएंगे? स और स। ये किसके अंतर्गत आएगा भाई साहब?
अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 रुपये लेकर वो उस्मान तो नहीं जाएगी, लेकिन ये उस्मान न जाने की दशा में वो कुछ नहीं करेगी, फिर भी हम 12 रुपये का वो निकाल के क्या करेंगे, हम अघोष वर्ण को जान लेंगे। आजकल दुनिया में 12 रुपये में होता क्या है भाई साहब, 12 रुपये तो ऐसे लड़के उड़ा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है आजकल के इस महंगाई के ज़माने में। लेकिन आइए, उस महंगाई पे मत जाइए, आप इस पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। सघोष या घोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें नाद का प्रयोग हो, या जिन वर्णों को उच्चारण करने में नाद का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। जैसे में एक परिभाषा और है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि तंत्रियों में कंपन होती है, उसे क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। आइए इसको भी हम किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप निकालोगे कि इसका मतलब क्या है। 345 रुपये घूस देकर घूस देने से कर लीजिए। अंत हुआ है अहो तक। मतलब 345 रुपये की घूस देने से अंत हुआ है अहो तक। इसके कहने का तात्पर्य अब देखना, मैं निकालने जा रहा हूँ, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान में भटकाइएगा। 345 रुपये की घूस आजकल चलती है। पता चले चौराहे पे किसी ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, भाई साहब 500 नीचे से बात ही नहीं करते हैं। लेकिन वो 345 घूस की मैं बात नहीं करूँगा, सीधे से सिंपल से अपने टॉपिक पे आऊँगा। 345 का मतलब हो गया वर्ग का तीसरा कामा चौथा कामा पांचवा अक्षर, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर। तीसरा चौथा कौन हो गया, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर, प्लस देने से अंत हुआ, देने से अंत हुआ, प्लस अंत का मतलब क्या हुआ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ले और व। अंत का मतलब क्या हुआ, अंतस्थ व्यंजन। अंत में मरना समझ मत, खत्म मत कर लेना भाई साहब, न मरना होता है। अंत का मतलब अंतस्थ व्यंजन हो गया, कौन, य, र, ल, व। आगे हुआ है, ह का मतलब प्लस ह वर्ण। इसके बाद अहो तक, मतलब अ से लेकर ओ तक सभी स्वर आ जाएंगे। अब के इसके कहने का तात्पर्य आप एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए नाद का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलते समय हमारी श्वास तंत्रियों में कंपन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इन्हें ट्रिक के माध्यम से 345 रुपये घूस देने से अंत हुआ है अहो तक। अहो तक 345 का मतलब हो गया हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्लस ह और अहो तक, अ से लेके ओ तक सभी क्या स्वर आ जाएंगे इसके अंतर्गत। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।